वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के तो आपने देख लिया होगा कि मैंने आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बोला था, जो नीट 2024 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए OMR फिल करने का तरीका जो बेस्ट वे होता है उस पर मैंने आज वीडियो बनाई है। तो चलिए चलते हैं। और प्लीज़ जो नीट 2024 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 5 मई को, मेरी तरफ से उनके लिए ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। देखते हैं कि बेस्ट वे क्या हो सकता है OMR टेक्निक का। जैसे कि देखिए, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया है, फर्स्ट स्टेप में मैंने सब चीज़ लिखी है कि फर्स्ट स्टेप बोलता है हमारा फिल योर ऑल डिटेल्स। जितने जब आपको OMR मिलेगी तो आप में जो भी सारी डिटेल्स होंगी, चाहे वो आपकी नेम हो, सिग्नेचर हो और आपके जो रोल नंबर्स हो, उसको प्लीज़ ध्यान से भरिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे को फेल भी कर सकते हैं और बच्चे को बहुत अच्छा पास भी कर सकते हैं। तो बस यही है कि उस डिटेल्स पे सबसे पहले मैंने यही लिखा है कि सबसे पहले स्टेप 1 यही है कि आप अपने सारे के सारे डिटेल्स जो आपको दिए गए हैं उसको आप फिल करें, अच्छे से सब्जेक्ट को मेंशन करें और अपना 100% दें। स्टेप 2 हमारा क्या कहता है कि सिलेक्ट योर मेजॉरिटी सब्जेक्ट एंड रीड ऑल क्वेश्चन। तो मेजॉरिटी सब्जेक्ट में मैंने क्या लिखा है, बायोलॉजी। तो आप सबको पता है कि 360 में से 360 हमें किस में मिलने हैं, बायोलॉजी में। और सबसे ज़्यादा नीट में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ये ही होता है। जैसे कि आपको पता है कि नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ये मेजॉरिटी सब्जेक्ट जो बायोलॉजी है उसी पे ही बेस्ड होता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। इससे ही आपको आगे पढ़ने का मौका मिलता है। तो श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि आप सबसे पहले मेजॉरिटी सब्जेक्ट अटैम्प्ट करें, जो कि हमारा बॉटनी जूलॉजी है, उसको अटैम्प्ट करके फिर उसके बाद आप नेक्स्ट और सब्जेक्ट पे जाएँ। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, स्टेप 2 सिलेक्ट योर मेजॉरिटी सब्जेक्ट एंड रीड द ऑल क्वेश्चन। आप बायोलॉजी, बॉटनी या फिर जूलॉजी जो भी आप फर्स्ट अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, चाहे आप प्लांट में अच्छे हो तो बॉटनी करें, चाहे आप ह्यूमंस में अच्छे हो तो वो आप जूलॉजी करें। दोनों में से जो भी आपको पसंद हो, आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो बोलते हैं ना, एक बार में क्वेश्चन देखिए और एक बार में आंसर आ जाए, तो वो ही आपको पढ़ना है कि सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से और ध्यान से पढ़ने हैं। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या लिखा है, श्योर आंसर सर्कल इन योर OMR। जो आपने टिक करें क्वेश्चन पढ़ के, उस पर जो आंसर आपने टिक करें हैं उसको आप अपने सबसे पहले OMR में फिल करिए। ये एक सबसे अच्छा तरीका है। मैं आपको अलग तरीके भी बताऊंगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपको जो भी क्वेश्चन श्योरिटी के साथ आते हैं उसको आप सबसे पहले OMR में फिल करें। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि नेक्स्ट यू रीड द क्वेश्चन ऑफ अनदर सब्जेक्ट जस्ट लाइक द केमिस्ट्री और फिजिक्स एंड टिक योर आंसर एंड फिल इन OMR। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आपने मेजॉरिटी सब्जेक्ट में किया था, आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे उसका सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और साथ के साथ जो क्वेश्चन के आपको आंसर एकदम श्योरिटी के साथ सही लगे उसे आप फिल करें OMR में। ऐसे ही आप केमिस्ट्री में देखिए और फिजिक्स में देखिए। फिजिक्स में मैं मानती हूँ कि फ़िज़िक्स में थोड़ा बहुत डाउट होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं। केमिस्ट्री भले ही ईजी होती है, लेकिन फिजिक्स का आप थोड़े बहुत क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सबसे पहले आते हों उसे आप टिक करके OMR में फिल करें। जो कि नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप 5, जो कि लास्ट स्टेप है। मैंने आपको 5 स्टेप बताएं और यही 5 स्टेप आपके बहुत 360 बायोलॉजी में लेके आएगा और सारे आपको जो है नीट में अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो स्टेप 5 कौन सा कह रहा है हमारा, रीचेक योर श्योर आंसर एंड फोकस ऑन स्किप क्वेश्चन इन लास्ट 40 मिनट्स। जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं और लास्ट आपकी 40 मिनट्स रह जाएं, तो इसमें आप जो आपके स्किप क्वेश्चन है, जो आपको नहीं आए हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, आपने एक बार में देख के जो आपको लगे कि नहीं आता है, उसे आप छोड़ के लास्ट 40 मिनट्स में जो आपने उसको छोड़ा उसे आप चेक करेंगे, उसके आंसर निकालेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आप रीचेक करेंगे एक बार। और सारे के सारे क्वेश्चन रीचेक करने, अब आप देखिए जूलॉजी के सेट 1 क्वेश्चन, सेट 1 में हमारे 35 क्वेश्चंस होते हैं और सेट 2 में हमारे 15 क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट टेक्निक बताई है, जो मेरा जो बेस्ट तरीका है, जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ के और जो श्योरिटी के साथ हो उस पर आप टिक करें। लेकिन ये है कि आप कर सकते हैं कि 20 क्वेश्चन का आप सेट बनाएं और 20 क्वेश्चन का आप अगले
सब्जेक्ट का सेट बनाएं। तो उसको आप अच्छे से पढ़ के फिर उसको आप OMR में फिल करें। एक तो आपका ये तरीका हो सकता है कि आप सेट करके बनाएं, और सेकंड तरीका और जो नेक्स्ट वे है आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, ये है कि जो लास्ट के सेट 2 वाले क्वेश्चंस होते हैं उस पर आप ध्यान दें। सेट 2 वाले क्वेश्चंस पे आप टिक करें, अगर उसको आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट करें, फिर नेक्स्ट आप सेट 1 में से अटेम्प्ट करें 35 क्वेश्चन। ये 2 तरीके हैं जो आप कर सकते हैं, या तो 2020 का सेट बनाइए या फिर सेट 2 पहले अटेम्प्ट करें और सेट 1 बाद में अटेम्प्ट करें। और लास्ट आपको बताना है कि अच्छे से आपको OMR फिल करना है। अब जैसे कि आप कर रहे हैं, ऐसे आपने फिल कर दिया, आपने मार्क कर दिया सर्कल, लेकिन क्या हुआ जब आपकी आंसर शीट बाद में कंप्यूटर प्रिंटिंग पे जाती है तो क्या होता है कि अच्छे से आप फिल नहीं कर पाते हैं सर्कल, तो उसकी वजह से आपका ये जो आंसर है वो करेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये है कि जितना आपको सर्कल दिया गया है उतना ही आप उसको मार्क करें, अच्छे से मार्क करें। इतना नहीं कि एकदम पूरा ही फिल कर दें, ये है कि एकदम अच्छे से मार्क करें ताकि वो क्वेश्चन अच्छे से नीचे। बेस्ट वे टेक्निक्स आप OMR को फिल कर सकते हैं। और जो हमारे जो नीट 2024 के स्टूडेंट हैं जिनका 5 मई को पेपर होने वाला है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं 2025 के लिए भी बायोलॉजी की सीरीज़ और केमिस्ट्री की सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिल रहे हों। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय एवरीवन।